हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैंने बिलादुल हुसैन खोसो और पिछली वीडियो के अंदर हमने कवर किया था कि हम फायरबेस से किस तरीके से अपना डेटा फेच करवा करवाते हैं और किस तरीके से उसको प्रिंट करवाते हैं, ठीक है ना, अपने विजिट्स के अंदर, फ्लटर के अंदर। तो सबसे पहले जो मैंने उस वीडियो के अंदर एक लिस्ट बनाई थी, एक लिस्ट जनरेट की थी, लिस्ट बिल्डर बनाया था। उसके अंदर मैंने ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये मेरी लिस्ट है जो मैंने फायरबेस से मेरी लोड हो रही है इंटरनेट से, ठीक है, फायरबेस डेटा स्टोरेज से। तो सबसे पहले ये देख लिस्ट चेक करें, यहाँ पे सबसे पहले नेम है, उसके बाद अबाउट है। तो ये लिस्ट बनाई थी। अब मैंने लिस्ट के अंदर अब मुझे सर्च करना है कि मैं किस तरीके से रियल टाइम फायरबेस से अपना डेटा सर्च करवाऊँगा। अगर यहाँ पे कोई और भी मेंबर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ सर्च बाय अबाउट, यहाँ पे मैंने जो रखा हुआ है कि सर्च बाय अबाउट, यहाँ पे मैंने एस लिखा तो स्पेशल देख लें, स्पेशलिस्ट। और इसके अलावा मैंने इंजीनियर लिखा है तो यहाँ पे मेरे पास आएगा नो डेटा शो। तो अभी मेरे पास इंटरनेट नहीं है तो नोट यूज़र फाइंड, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डी लिखूँगा, डॉक्टर, तो मेरे पास आ गया डॉक्टर हिब्बा बतूल। उसके बाद फिर से मैं इंजीनियर लिखूँगा, ENG, तो मेरे पास किंजा बतूल आ गई। तो इस तरीके से जब मैं यहाँ पे स्पेशलिस्ट लिखूँगा तो ईमान बतूल, तो इस तरीके से मेरे पास जो ये डेटा शो हो रहा है। अगर फॉर एग्जांपल और कुछ सर्च करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे ये गोल घूमता रहेगा और मुझे लास्ट में बताएगा कि नो यूज़र फाउंड। तो यूज़र फाउंड नहीं। तो ये किस तरीके से काम करता है, रियल टाइम डेटाबेस से हम किस तरीके से ये यहाँ पे जो मैंने सर्च में कर रहा हूँ बाय अबाउट, ठीक है ना, यहाँ पे देखें डॉक्टर, तो बाय अबाउट सर्च हो रहा है, ठीक है। अगर मैं चाहूँ यहाँ पे नेम के थ्रू सर्च करूँ तो ये किस तरीके से करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे और इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो इस वीडियो के अंदर कवर करने से पहले अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपनी लाइब्रेरी इंपोर्ट करवाएंगे पैकेज। तो पैकेज कौन सा है, मटेरियल। तो ये हमारा पैकेज हो गया। अब पैकेज के अंदर जो हमारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो सबसे पहले क्लास नेम, तो स्टेटफुल। अच्छा देखें कि जो मेरी क्लास बनेगी वो हमेशा एक बार ध्यान में रखें कि वो जो मेरी क्लास होगी वो हमेशा स्टेटफुल होगी, क्योंकि वो हमेशा हमारा जो डेटा होता है वो डायनामिक होता है। जो जब भी हम डायनामिक डेटा फायरबेस फायर स्टोर से लोड करवाते हैं तो उसके लिए हमें स्टेटफुल विजिट की नीड होती है। तो ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, सर्च बाय नेम, ठीक है। तो ये आज हम सर्च पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सर्च। तो अच्छा, ये सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सर्च, तो ये एक टेक्स्ट फील्ड है, ठीक है ना। तो टेक्स्ट फील्ड के अंदर तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से मटेरियल ऐप हम स्केल फोल्ड ऐप बार तो हमारा ऐप बार हो गया सर्च। बॉडी के अंदर हम लेंगे कॉलम चिल्ड्रन के अंदर हम जो चीज़ें लेंगे, तो एक सेकेंड में इसका, तो अभी यहाँ पे हो गया चिल्ड्रन के बाद हमारे पास क्या आता है, टेक्स्ट फील्ड आ गया। टेक्स्ट फील्ड के अंदर डेकोरेशन होगा, इनपुट डेकोरेशन, एंड टेक्स्ट, सर्च, तो यहाँ पे हमारा ये सर्च हो गया। सफिक्स, आइकॉन,
तो अब सबसे पहले मैं आपको ये समझाते चलूँ कि मैंने क्या किया है, मैंने कहाँ तक काम किया है अपना। तो सबसे पहले मैंने एक क्लास बनाई है, उसका नाम सर्च बाय नेम रखा है। और उसके बाद फिर मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक कॉलम लिया है। कॉलम के अंदर मैंने टेक्स्ट फील्ड के अंदर मैंने डेकोरेशन, इनपुट डेकोरेशन, हिंट टेक्स्ट मैंने सर्च दिया है। उसके बाद सफिक्स आइकॉन लगाया है। ये सफिक्स आइकॉन क्लियर वाला है, डॉट क्लियर, ये रहा हमारा जो क्लियर। तो जब भी मैं इसको क्लियर करूँगा तो हमारा मतलब कि हमें प्रीवियस जो हमारा डेटा है फायरबेस से वो लोड करवा देगा, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसको किस तरीके से इस पर अब हम करेंगे फायरबेस पे काम। तो सबसे पहले टेक्स्ट फील्ड कंट्रोलर यहाँ पे हमें क्या बनाना है, कंट्रोलर सर्च यूज़र। तो ये हमारा कंट्रोलर हो गया। तो ये हमारा कंट्रोलर हो गया। तो अब हम इसके क्या करेंगे, टेक्स्ट एडिट कंट्रोलर, तो ये हो गया हमारा टेक्स्ट एडिट कंट्रोलर। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, स्ट्रीम चाहिए। फायरबेस से हमें अपना डेटा लोड करवाना है। तो जब भी हम फायरबेस से लोड करवाएंगे तो हमें क्या चाहिए होती है, एक लिस्ट चाहिए होती है जो हमारे पास स्नैप। तो शायद ये अभी लोड नहीं हो रहा, मेरे पास इंटरनेट नहीं है तो उस वजह से। तो अभी यहाँ पे मैं इसका नाम रखूँगा स्ट्रीम फायरबेस फायर स्टोर डॉट इंस्टेंस लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, डॉट इंस्टेंस के बाद अब देखिए फायरबेस फायर स्टोर डॉट इंस्टेंस कलेक्शन करेंगे। कलेक्शन के अंदर वहाँ पे जो आपने कैटेगरी वहाँ पे जो आपने दी हुई है तो वहाँ पे कैटेगरी का नाम आएगा। तो यहाँ पे मेरा दिया हुआ है यूज़र्स, ठीक है। तो यूज़र्स डॉट आएगा। डॉट के आने के बाद हम क्या करेंगे, अब हमें क्या चाहिए, ऑर्डर बाय चाहिए। जब ऑर्डर बाय हमें चाहिए होता है तो अब वहाँ पे ऑर्डर बाय क्या है, मैंने वहाँ पे दिया हुआ है प्रोवाइडर नेम, ठीक है, डॉट स्नैपशॉट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। तो अब इसको थोड़ा सेट करते हैं, ये एरर्स हमारे पास आ रहे हैं। तो ये पता नहीं किस वजह से एरर, स्नैपशॉट क्वेरी, तो क्वेरी स्नैपशॉट। तो देखिए अभी यहाँ पे एक बात चीज़ नोट करें, अभी ये हमारा स्ट्रीम है, ठीक है ना। स्ट्रीम क्या करेगा, ये क्वेरी स्नैपशॉट क्या करेगा, जो क्वेरी वहाँ से हमें उसको रिसीव होगी तो उसी हिसाब से ये क्या करेगा, उस डेटा को वहाँ से कैच करेगा बाय प्रोवाइडर नेम, ठीक है। अगर आपका वहाँ पे जो भी वहाँ पे डॉक्यूमेंट फॉर्म आपने वहाँ पे लिखा हुआ है तो वो उसी तरीके से आप उसको सर्च करवा सकते हैं। तो मेरा वहाँ पे दिया हुआ है प्रोवाइडर नेम। तो एक सेकंड में वीडियो देखूँ मेरे कहाँ तक, क्योंकि मेरे पास पेड नहीं है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑन चेंज बनाएंगे, ऑन चेंज मेथड। तो ये हमारा मेथड क्या करेगा, फंक्शन बोले या मेथड बोले। तो अभी हमारा क्या करेगा, इसके अंदर हम वैल्यू असाइन करेंगे, वैल्यू सेट स्टेट करेंगे। तो सेट स्टेट के अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमारा सर्च है, सर्च बाय नेम, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे। तो पेस्ट बाय वैल्यू। तो अब इसकी लॉजिक क्या है कि जो भी स्ट्रिंग इसके अंदर आएगी वो ही वैल्यू के अंदर जाएगी, वैल्यू ऑन चेंज के अंदर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अभी हम यहाँ पे स्ट्रीम फायरबेस डॉट इंस्टेंस डॉट कलेक्शन। अब कलेक्शन किस फॉर्म से मेरा डॉक्यूमेंट में है, वहाँ पे यूज़र के नेम से डॉट ऑर्डर बाय मेरा क्या है, प्रोवाइडर नेम। यहाँ पे अगर मेरा वहाँ पे प्रोवाइडर नेम दिया हुआ है, अगर आपका कुछ और दिया हुआ है तो आप वहाँ पे वही भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फिर क्या करूँगा, डॉट स्टार्ट। अब हमारा जो कैरेक्टर्स हैं वो सर्च बाय नेम है। उसके बाद क्या करेंगे, एंड करेंगे, एंड एट करेंगे। एंड एट के अंदर हम करेंगे सर्च बाय नेम करेंगे, इसको प्लस करेंगे, डबल कोट्स लगाएंगे और
बैकस्लैश लगाएंगे UF8 डॉट स्नैपशॉट। तो अब सबसे पहले आप ये थोड़ा, अब हमारा डेटा जो इस तरीके से आएगा, तो ये क्वेरी आप ध्यान में रखें, सर्च बाय प्रोवाइडर नेम और स्टार्ट जो भी चीज़ होगी, जो भी कैरेक्टर इसके अंदर आएगा, स्टार्ट के अंदर आएगा, जहाँ पे एंड हो रहा होगा वहाँ का वो डेटा उसको प्रेजेंट करके दे देगा, ठीक है। तो डॉट स्नैपशॉट। उसके बाद हमारा क्या होगा, अब और हमें एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर करनी है कि जब हमारा बटन, जब यहाँ पे क्लियर का बटन हो तो क्या होना चाहिए। तो हमने वहाँ पे जो हम क्या करेंगे, यहाँ से सर्च बाय यूज़र को यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अब इसके अंदर हम क्या कर देंगे, इसके अंदर इसको हम कर देंगे डॉट क्लियर। तो ये एक बिल्ट इन है डॉट क्लियर, ये क्या कर देगा, क्लियर कर देगा। अच्छा, इसके अंदर एक सेट स्टेट भी लगाना पड़ेगा। सेट स्टेट, ये सेट स्टेट की मीनिंग क्या है, क्यों वजह है, तो इसको यहाँ से कॉपी करें। चलो कॉपी नहीं करते, यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रीम फायरबेस डॉट इंस्टेंस। अब इसकी लॉजिक क्या है, अब देखें, जैसे यहाँ पे अगर मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे डायल करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको सर्च कर रहा हूँ, अगर वो मुझे नहीं मिलता है या अगर मुझे ये मिल गया है, तो जब मैं इसको प्रेस करूँगा इस क्लियर वाले बटन को, तो टेक्स्ट बटन को जैसे मैं क्लियर करूँगा, तो वो मुझे जो डेटा है ना यूज़र्स वाला, वहाँ से जो लिस्ट बन रही है वो लिस्ट यहाँ से मुझे प्रिंट करवा के सारी दिखा देगा, शो करवा देगा। तो ये है सर्च की लॉजिक। तो आप बस आपको इतना ही करना है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। तो अब इसके अलावा ठीक है।